नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीआरबी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आरपीएफ के लिए जो हमने बैच स्टार्ट किया हुआ है, इसमें आपको थ्योरी की क्लास दी जाएगी, इसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसमें दिए जा रहे हैं। तो अपना जो टॉपिक था, जो पहले वाली वीडियो का सुबह 8 बजे जो वीडियो आपके सामने डाली गई है, उसका टॉपिक था भारत में आर्थिक नियोजन। दोस्तों, नियोजन क्या होता है कि प्लानिंग की जाती है धन से संबंधित। इससे रिलेटेड हमने पूरी की पूरी वीडियो जो है आपके सामने अपलोड की हुई है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है उसमें डाले हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चन जो है उसमें छूट गए होंगे या फिर उनका रिवीजन देने के लिए हम लोग यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज का जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है पहली वाली क्लास का इस टॉपिक का, तो बच्चा लेक्चर 3 नंबर आता है अपना। पहला जो लेक्चर आया था यूएनओ को लेकर आया था, दूसरा लेक्चर अंतरराष्ट्रीय संगठन को लेकर के आया था, तीसरा लेक्चर जो आता है वो आता है भारत में आर्थिक नियोजन को लेकर के। और ये आप ये समझो छठी इसकी वीडियो है, आर्थिक नियोजन की दूसरी वीडियो है। बाकी एक एमसीक्यू क्वेश्चन, एक थ्योरी क्लासेस हम कंटिन्यूस में कर रहे हैं। बच्चा, इसका पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है भारत में आर्थिक नियोजन विकास की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी जो विकास की शुरुआत हुई थी वो आप जानते हो, भारत में आर्थिक नियोजन विकास, नियोजन यानी बेटा प्लानिंग करना, धन से संबंधित प्लानिंग करने की विकास की शुरुआत कब हुई थी। तो कल ही आज सुबह जो वीडियो अपने अपलोड की उसमें आपको मैंने बताया है 1951 में इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। इसलिए आर्थिक विकास नियोजन का सूत्रधार भी किन्हें कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही यहाँ पर यह कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लेते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत अपन दूसरा क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता से पूर्व किसने आर्थिक नियोजन की बात कही थी। कह रहा 1947 से आजादी से पहले किसने कहा था। तो बच्चा, आजादी से पहले कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 में इन्होंने बात की थी आर्थिक नियोजन की। और कहां पर की थी, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन, वहां पर बच्चा इन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात की थी। बाकी मैंने आपको कंटिन्यू इसके बारे में बताया है, 1951 रूस से लेकर के 1951, फिर हमने इसमें 1934 स्वतंत्रता से पहले 31 का, 34 का, उसके बाद 44 का, 46 का, एक ही टॉपिक इसके अंतर्गत डाला है हमने। वो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, कंटिन्यू आपको वहां से आपका बेस जो होगा वहीं से तैयार होगा। कौन से अधिवेशन में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की बात कही। बच्चा, कौन से अधिवेशन में बेटा कह रहा है कि आर्थिक नियोजन की बात कही है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, कराची अधिवेशन में इसकी क्या हुई थी, इसकी बात हुई थी। साम्यवाद के जनक किसे कहा जाता है। बच्चा, साम्यवाद का जो जनक है वो कौन आएंगे, बी.एन. राव आएंगे। ये साम्यवाद के क्या कहलाते हैं, जनक वेनेगल नरसिम्हन राव। से यहाँ पे गलती से बी.एन. राव लिखा गया, एम.एन. रॉय, सॉरी माफ कीजिएगा, बी.एन. राव के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा, एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इनके द्वारा बच्चा इन्हें साम्यवाद का जनक कहा जाता है। और उन्होंने कहा था कि समाज साम्यवाद विकास धारा को अपनाना चाहिए। उसके बाद बच्चा पांचवा क्वेश्चन आता है, विश्व में आर्थिक जो नियोजन का जनक किसे कहा जाता है। तो बेटा इसका सही आंसर आएगा रूस। पूरे विश्व में किसको कहा जाता है, रूस को कहा जाता है। और भारत में अपन पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका सूत्रधार मानते हैं। पंचवर्षीय योजना गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था। तो बच्चा, के.सी. नियोगी की सिफारिश पर हुआ था। यदि आपसे पूछे के.सी. नियोगी किसके अध्यक्ष थे, तो बच्चा हमने आपको बताया था 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक नियोजन सलाहकार समिति बनाई गई थी। इसके ये क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष होते थे नियोजन सलाहकार समिति का। यदि आपसे यहाँ पर समिति पूछ लेता कि किस समिति की सिफारिश पर बेटा पंचवर्षीय योजना गठन हुआ, तो उसका सही आंसर आएगा नियोजन सलाहकार समिति का। और यदि व्यक्ति का नाम पूछता, अध्यक्ष का नाम पूछता, तो के.सी. नियोगी। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग का गठन हुआ। तो बच्चा, नीति आयोग का गठन हुआ था। 1 जनवरी 2015 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाई इसका गठन किया गया था। और इसी के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होता है। अगला पॉइंट आता है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास के सूत्रधार कौन थे। तो अभी इसके बारे में हमने जाना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके सूत्रधार आते हैं। एम.एन. रॉय की बात करें तो साम्यवाद का इन्हें क्या कहा जाता है भाई, जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा साम्यवाद का जनक यानी पिता इन्हें कहा जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन आता है, 1951 से 2017 तक भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना बनी। तो बच्चा आपको बताया गया था 12 पंचवर्षीय योजना बनी 1951 से लेकर के, और 2017 तक भाई कितनी पंचवर्षीय योजना बनी है। तो उसका सही आंसर आएगा यहाँ पर 1951 से लेकर के और 2017 तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनी है। तो सही आंसर है इसका 12 पंचवर्षीय योजना बनी। और 2017 बाद नरेंद्र मोदी ने इसको हटा करके त्रिवर्षीय पंचवर्षीय योजना कर दिया है। पहली त्रिवर्षीय पंचवर्षीय योजना आएगी 2017 से लेकर 2020 तक की।
सरकार को थिंक टैंक के रूप में कह रहा है कि कौन सलाह देता है, थिंक टैंक के रूप में कौन कौन काम करते हैं। तो बच्चा यहाँ पर नीति आयोग दे रखे आंसर, अगर योजना आयोग आता तो भी इसका सही आंसर होगा। तो योजना आयोग और नीति आयोग जो है ये थिंक टैंक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर अब त्रिवर्षीय योजना कब से लागू हो गई। तो इसका सही आंसर होगा 2017 से लेकर के 2020 तक प्रथम त्रिवर्षीय योजना क्या हुई है, लागू हुई है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है। बच्चा सुपर कैबिनेट कहा जाता है यहाँ पर विकास परिषद को। किसे कहा जाता है, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद यहाँ डाल नहीं रखा, अच्छा ये रहा, अंतरराष्ट्रीय डाल दिया और यहाँ पर आ जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। बिल्कुल जी, यहाँ पर आप राष्ट्रीय विकास परिषद इसका पूरा नाम आता है, नेशनल विकास काउंसिल इसका नाम आता बेटा। तो राष्ट्रीय विकास जो परिषद है ना, इसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है सुपर कैबिनेट, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पर हिंदी में लिखा गया राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है जी। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये इसको सुपर कैबिनेट कहा गया है। और सुपर कैबिनेट कहने वाले इसको कौन थे, तो इसका सही आंसर आएगा के संथानम के द्वारा यहाँ पर इसको कहा गया था। क्या कहा गया, इसको सुपर कैबिनेट के नाम से इसको संज्ञा दी है। तो अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बच्चा, तो प्रधानमंत्री इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। यदि आपसे पूछे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, प्रधानमंत्री आएगा। यदि बच्चा आपसे पूछे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका भी अध्यक्ष कौन आता है, प्रधानमंत्री ही आता है। 14वां क्वेश्चन आता है, दीर्घकालिक योजना जो है ये किस में लागू की गई। तो बच्चा दीर्घकालिक योजना जो है नीति आयोग में लागू की गई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया है। 2017 से 20 तक तो प्रथम त्रिवर्षीय योजना है, उसके बाद से 2020 से लेकर के और 2032 तक जो रहेगी यहाँ पर दीर्घकालिक आएगी, दीर्घकालिक योजना को लागू किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना 15 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर आएगा प्रधानमंत्री इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष भी पूछ ले तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। तो नए बने हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, नए बने हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सुमन के बेरी, इसके वर्तमान में क्या आते हैं, उपाध्यक्ष आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो वर्तमान में इसके सीईओ कौन आते हैं, तो यहाँ पर है वी.आर. सुब्रमण्यम। वी.आर. सुब्रमण्यम जो है इसके सीईओ है। अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे और उनके स्थान पर सुमन के बेरी बने हैं, और सॉरी राजीव कुमार, पहले बने अरविंद पनगड़िया, फिर बने राजीव कुमार और तीसरे बने थे अब की बार तो अभी सुमन के बेरी। और नीति आयोग का सीईओ पूछ रहा है तो वी.आर. सुब्रमण्यम जो है इसके सीईओ है और इनसे पहले थे अमिताभ कांत। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इसके स्थान पर आया है। अगला क्वेश्चन आता है 18वां, नीति आयोग में पदेन सदस्य कितने होते हैं। तो दोस्तों पूर्वकालिक सदस्य पूछे तो भी 4 आएंगे, पदेन सदस्य पूछे तो भी 4 ही आएंगे और विशेष आमंत्रित सदस्य आए तो भी क्या आएंगे, 4 ही आएंगे, 4 ही होता है इसमें। तो वर्तमान में कौन कौन है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, इसके अलावा निर्मला सीतारमण है और नरेंद्र सिंह तोमर। ये 4 क्या है इसमें पदेन सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, नीति आयोग के सभी राज्यों के सीएम और जितने भी यूटी है अपने उनके एलजी यानी कि उपराज्यपाल जो होंगे, प्रशासक जो होंगे, ये किस में शामिल होते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा गवर्निंग काउंसिल में क्या होते हैं, ये सभी राज्यों के सीएम और प्रशासक जो है तो यूटी की वो इसमें शामिल होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आता है अपना, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग का गठन कर दिया है। इसका गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था, ऐसा पूछे तो के.सी. नियोगी की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की थी। और स्थापना करके यहाँ पर इन्होंने कौन सी पंचवर्षीय योजना बना दी, तो इसका सही आंसर होगा पंचवर्षीय योजना प्रथम इन्होंने द्वारा यहाँ पर लागू कर दी गई। तो बच्चा ये आपका छोटा सा टॉपिक था भारत में आर्थिक नियोजन का। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा कंटिन्यूटी जो है आपके सामने थ्योरी और एमसीक्यू की क्लासेस यहाँ पर डाली जा रही है। जय हिंद, जय भारत।